अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज अहमद एनएफटी वाला। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गैस फीस क्या है, गैस फीस कब देनी है। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने स्कैमर से किस तरह से बचना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि गैस फीस क्या है और गैस फीस कब देनी पड़ती है। जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको एक फीस देनी पड़ती है जिसको हम गैस फीस कहते हैं। जैसे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको एक फीस चार्ज होती है जिसको बैंक कहता है जी ट्रांजैक्शन फीस है। इसी तरह ब्लॉकचेन में और एनएफटीज में हमने कोई भी ट्रांजैक्शन कंफर्म करनी है तो हमें उसके लिए गैस फीस देनी पड़ेगी। अब ये गैस फीस कब देनी पड़ती है? अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी गैस फीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप एथेरियम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपको गैस फीस देनी पड़ेगी। फर्स्ट, अगर आप एथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपनी एनएफटी मिंट करते हैं तो आपको जब आप अपनी एनएफटी सेल पर लगाएंगे तो आपको एक गैस फीस देनी पड़ेगी जो बहुत मामूली होती है। ये गैस फीस वक्त के साथ चेंज होती रहती है। इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें कब पाकिस्तान में रहते हुए एनएफटी एथेरियम ब्लॉकचेन मिंट करनी चाहिए ताकि गैस फीस हमें कब देनी पड़े। और दूसरी गैस फीस आपको तब देनी पड़ती है जब कोई एनएफटी बाय करता है। जो सेलर होता है वो एक दफा ही गैस फीस देगा अगर आप एथेरियम ब्लॉकचेन पर हैं। अगर कोई एनएफटी बाय करने के लिए आया है और आपकी एथेरियम ब्लॉकचेन पर है तो गैस फीस जो है वो बायर को देनी पड़ेगी। सेलर को कभी भी गैस फीस नहीं देनी पड़ती। गैस फीस किस तरह से देनी पड़ती है वो आपको बताता हूँ। ओपनसी ने लिमिटेड टाइम के लिए अपनी गैस फीस जो है वो 0% कर दी है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो अब आपको लिमिटेड टाइम के लिए कोई भी गैस फीस नहीं देनी पड़ेगी। अभी के लिए ओपनसी पर कोई गैस फीस नहीं है, आप इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने गैस फीस कैसे देनी है और अपनी एनएफटी किस तरह से मिंट करनी है। आपने कोई भी एनएफटी यहाँ पर मिंट कर दी है, अब आपने इसको सेल करना है तो सेल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आगे दो ऑप्शन दे रहा है जी, फिक्स प्राइस और टाइम ऑप्शन। फिक्स प्राइस मतलब कि मैं कहता हूं कि ये एक एथेरियम की ही सेल हो, और ऑक्शन क्या है, टाइम ऑक्शन क्या है, सेल टू हाईएस्ट बिड। यहाँ पर बिड लगेगी, कोई कहता है जी 1 एथेरियम, कोई कहता है जी 2 एथेरियम, कोई कहता है जी 3 एथेरियम की। तो जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा वो एनएफटी परचेज कर लेगा। अब यहाँ पर आकर आप अपनी प्राइस सेट करते हैं। मैं लिखता हूँ 0.03 एथेरियम। सेट ड्यूरेशन कितना होगा जी, मैं कहता हूँ जी सेट ड्यूरेशन जो है 1 मंथ के लिए कर दें। और यहाँ पर आए तो देखें कंप्लीट लिस्टिंग, हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं पॉलीगॉन। तो मैं आपके सामने इसको सेल पर लगाता हूं तो ये देखिए कि यहाँ पर कोई भी गैस फीस नहीं है। कंप्लीट लिस्टिंग करते हैं। अब मेटामास्क से परमिशन लेगा तो यहाँ पर मेटामास्क से परमिशन होगी, साइन इन पर क्लिक करता हूं तो ये देखें जो हमारी एनएफटी है वो सेल के लिए लगी, हमें कोई गैस फीस नहीं देनी पड़ी पॉलीगॉन पर। अगर हम एथेरियम ब्लॉकचेन यूज कर रहे होते तो हमें गैस फीस देनी पड़ती। आजकल स्कैमर जो है वो लोगों को बड़े बड़े लालच दे रहे हैं जी, हम आपकी एनएफटी खरीदना चाहते हैं। किसी ने भी अपनी ओपनसी पर या किसी भी मार्केट प्लेस पर एनएफटी लॉन्च की और उसने उसको ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर प्रमोट किया तो बहुत सारे लोग आएंगे और आपको कहेंगे जी हम ये जो आपकी एनएफटी है हम ये खरीदना चाहते हैं। वो आपको पहले कहेंगे जी ओपनसी पर तो एरर आ रहा है, वहां पर नहीं हो रहा, तो हम ऐसे करते हैं इसको डिस्कॉर्ड पर ले जाते हैं या प्राइवेटली हम इसको कर लेते हैं। आप कहेंगे नहीं प्राइवेट नहीं, तो वो कहेंगे हम डिस्कॉर्ड पर एक बोट को बिठा लेते हैं या उनका कम्युनिटी मेंबर बिठा लेते हैं, जो थर्ड पार्टी होगी आप उसको एनएफटी सेंड कर दें, मैं उसको पेमेंट कर देता हूं, तो जैसे ही एनएफटी आ जाएगी तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब लोग नए नए होते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं, वो आपको ऑफर ही ऐसी देते हैं जी 1 एथेरियम 2 एथेरियम हम पूरी आपकी कलेक्शन खरीद लेंगे, तो आपको ये काम करना है। तो लोग लालच में आ जाते हैं। उसके बाद वो आपको तरह तरह से वर्गलाते हैं। वो सबसे पहले कुछ लोगों को एक फॉर्म देते हैं जी, यहाँ पर फॉर्म फिल कर दें, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। कुछ लोग अपने मेटामास्क वॉलेट के सीक्रेट फ्रेजेस भी उसमें ऐड कर देते हैं। मल्टीपल तरीकों से वो स्कैम करते हैं। और कुछ कहेंगे जी आपको अगर आपने एनएफटी सेल करनी है तो आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात समझ लें, आप एनएफटी सेल करने के लिए जा रहे हैं, आपके वॉलेट में तो पैसे होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो खरीदार है उसकी जेब में पैसे होने चाहिए, जो सेल कर रहा है उसकी जेब में तो पैसे नहीं होने चाहिए ना। सबसे पहले ये बात को अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जी, हमें वो कह रहे हैं जी गैस फीस पे करनी पड़ेगी आपको। तो आपको कोई गैस फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। आपने जो भी गैस फीस पे करनी है वो आपको मार्केट प्लेस पर ही करनी पड़ेगी, डिस्कॉर्ड
डिस्कॉर्ड पर कोई भी गैस फीस नहीं है। तो आपने अगर जो भी आपको कहे कि हम डिस्कॉर्ड पर एक बोर्ड कर लेते हैं, इनकी कम्युनिटी का मेंबर बैठा लेते हैं, तो वो सारे स्कैमर होते हैं। आपने इनसे बचकर रहना है। जो भी आपको कहे कि NFT खरीदनी है तो आप उसको सिंपल कहें जी मार्केट प्लेस पर चले जाओ और वहां से खरीद लो। अगर वो हीले बहाने करे तो समझ लें कि वो एक स्कैमर है और आपने इस स्कैम से बचना है और दूसरे लोगों को भी बचाना है। आज की शॉर्ट वीडियो का मकसद ही यही था कि आपको बताया जाए गैस फीस क्या है, गैस फीस किस तरह से देनी पड़ती है और स्कैमर से किस तरह से बचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह के कंटेंट के लिए NFT वाला को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।